जय हिंद दोस्तों, जिंदगी के इस मेले में और टेक मार्केट के इस झमेले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज के ऐसी सीक्रेट्स के बारे में जिसको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा क्या ऐसा भी होता है क्या? तो आज हम बात करेंगे बैटरीज, जो स्मार्टफोन की जो बैटरीज होती है उसमें क्या धांधली कंपनीज करती है उसके बारे में आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड हैंड आईफोन या फिर जो सेकेंड हैंड फ़ोन होते हैं जो आप जाते हैं परचेज करने मार्केट से, और बैटरीज कितनी दिखाई जाती है? 100%। तुम इमेजिन करो कि यार कोई फ़ोन 2-3 साल चला हुआ है, उसमें 100% बैटरी कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो डिग्रेड होगी ना। बैटरी का नेचर है कि वो टाइम टू टाइम वो डिग्रेड होती है। वो अगर 4 घंटे चल रही है तो हो सकता है कि अगले साल वो 3 घंटे चले, तो ऐसा होता है। और सेकेंड हैंड मार्केट में जो फ़ोन मिलता है तो उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि जो चार्जिंग साइकिल और जो बैटरी परसेंटेज होता है कि हाँ कितनी लाइफ बची है इसकी, उसको दिखाने के लिए एक चिप लगी होती है, और उसी चिप को एक डिवाइस को लगा करके उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उसे 100% कर दिया जाता है और चार्जिंग साइकिल 0 हो जाती है। अब एक बार तुम ही सोचो, कोई फ़ोन 2-3 साल पुराना है तो क्या उसकी चार्जिंग साइकिल 0 होगी? मतलब क्या मैं समझूँ कि ये फ़ोन म्यूजियम में रखा हुआ था? मतलब ब्रांड्स क्या कर रही है यार, नहीं समझ में आता यार। लेकिन बैटरी की लाइफ को मैनिपुलेट किया जाता है। असल में वो 70-80% होता है, लेकिन वो दिखाया कितना जाता है? 100%। अगर तुम कहीं देखो सेकेंड हैंड फ़ोन में कि उसकी 100% बैटरी लाइफ है, तो भाई वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग लो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्कैम हो जाए। और यहाँ पर सबसे फनी बात ये आ जाती है कि भाई कोई सेकेंड हैंड फ़ोन है, उसका चार्जिंग साइकिल 0 कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात नहीं है। और एक और बात, जो नया फ़ोन भी होता है उसकी भी चार्जिंग साइकिल 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब फ़ोन की टेस्टिंग होती है तो उसमें फ़ोन को चार्ज किया जाता है, तो उसमें भी 3-4 साइकिल बन जाती है, तो इसीलिए 0 साइकिल वाली बैटरी कभी नहीं मिलती है। तो कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न मेरा ये है कि अगर तुम्हें कहीं भी 100% बैटरी लाइफ और 0 साइकिल दिखे चार्जिंग साइकिल, तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम निकल लो, क्योंकि तुम्हारे साथ हो जाएगा पंगा। अब नेक्स्ट लेवल कॉन्स्पिरेसी पे आते हैं। तुमने सुना होगा कि फ़ोन में जब अपडेट आता है तो फ़ोन स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन सिर्फ फ़ोन ही स्लो नहीं होता है, बैटरी को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। बैटरी के अंदर एक चिप होता है, उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। हार्डवेयर तो चेंज नहीं होता है, लेकिन भाई सॉफ्टवेयर में ऐसी धांधली कर दी जाती है कि अगर वो फ़ोन का चार्जिंग साइकिल 4 है तो भाई उसे 16 शो किया जाता है। और वो क्यों शो किया जाता है? कि आप उसे देखें और आपको लगे कि हाँ भाई मेरी बैटरी की चार्जिंग साइकिल इतनी हो गई है, बैटरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है, और आप जा करके एक नया फ़ोन। कंपनीज़ का यही गेम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 1 से 1.5 साल यूज़ करें और फिर जाकर एक नया फ़ोन खरीदें। अगर आप नया फ़ोन नहीं खरीदेंगे तो उनका धंधा कैसे चले? भाई एक बात तुमने नोटिस की होगी कि जब तुम एक नया फ़ोन लेते हो जब तुम कोई नया फ़ोन लेते हो तो उसकी बैटरी परसेंटेज और उसकी बैटरी हेल्थ 100% होती है, लेकिन जैसे तुम उसमें पबजी खेलते हो, रील स्क्रॉल करते हो और उसको खूब सारा यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी उसकी 1-2-3 महीने तक उसकी बैटरी हेल्थ कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती है? मैं बताता हूँ। कम इसलिए नहीं होती है कि बफर जोन में रखा जाता है, वो 5-10% को बफर जोन में रखा जाता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है भाई अचानक से बैटरी डिप होती है। और वो डिप क्यों होती है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ भाई। जब तुम नया फ़ोन लेते हो तो उसकी बैटरी हेल्थ 100% होती है, और तुम चाहे उसमें पबजी खेलो, रील्स स्क्रॉल करो और चाहे जो कुछ करो, लेकिन उसकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड नहीं होती है, क्योंकि भाई 5-10% बफर जोन में रखा जाता है, और अचानक से जैसे वो ख़त्म होता है वैसे ही आपकी बैटरी 5-10% डीप हो जाती है और तुम्हें एंजाइटी हो जाती है, भाई मेरी बैटरी हेल्थ अचानक इतनी कैसे ख़राब हो। वो कंपनीज हाइड करके रखती हैं, और अचानक जैसे ही वो बफर जोन ख़त्म होता है वैसे ही परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है। जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो कंपनीज क्लेम करती है कि 5000 mAh है, लेकिन एक्चुअल में वो 5200, 5300 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो बैटरी का एक नेचर है कि टाइम के साथ वो डिग्रेड होता है। और मान लो आज कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो आज तो सारे स्टॉक नहीं बिक जाएंगे ना, कुछ स्टॉक बचे रहते हैं, और कुछ स्टॉक हो सकता है 1 साल में बिकेंगे, 1 साल 2 साल के बाद बिकेंगे, तो क्या उस बीच में बैटरी डिग्रेड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए 200-300 mAh ज़्यादा रखा जाता है कि जब आदमी नया फ़ोन लो तो उसको बुरा फील नहीं हो, वो खुश रहे कि हाँ मेरी बैटरी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड हो। आप सब में से बहुत किसी का सवाल होता है कि क्या अपडेट के बाद बैटरीज डैमेज हो जाती है? क्या उसमें कंपनीज मैनिपुलेट कर देती है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अपडेट के बाद फ़ोन हीट होने लगता है और थोड़ा सा उसका बैटरी का ड्रेनेज फास्ट हो जाता है। और तुम ही एक बात सोचो कि हार्डवेयर वही है जो अपडेट से पहले था और जो अपडेट के बाद है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में डिग्रेडेशन क्यों, परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है, और ये जानबूझकर कंपनीज करती है। भाई ये बात देखकर मुझे रियली अफसोस होता है कि भाई ऐसा क्यों है। देखो इंडिया में जो फ़ोन होते हैं, इंडिया में जो फ़ोन बिकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 साल चलते हैं, और वही फ़ोन यूरोप वगैरह में चले जाओ भाई वहाँ पे 6 साल 7 साल ऐसे फ़ोन चलती है, और वो बिल्कुल परफेक्ट। क्यों? वहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, रेगुलेशन अच्छे से है।
और वहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे बेटर रेगुलेशन है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन है, बेटर बैटरी क्वालिटी है, इस वजह से ये सब हो पा रहा है। और इंडिया में अभी तो हाल ही में सोचो, अब तुम यूरोप की बात सुनो, यूरोप वालों ने क्या बोला कि फ़ोन में टाइप सी होना चाहिए और उन्हें मजबूरन लगाना पड़ा। लेकिन इंडिया वालों ने अभी रिसेंटली बोला कि आधार को इंटीग्रेट कर दिया जाए ऐप में। तो कंपनीज़ ने क्या बोला, ये पॉसिबल नहीं है, हमें पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। भाई जो ऐड देते हो, जो उसमें ब्लॉटफेयर होते हैं, भाई वो सब आ सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आ सकता है? तो देखो गवर्नमेंट की क्या पावर है, मतलब एक कंपनी सही से नहीं सुन रही है, मतलब भाई स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और अब फाइनल बात पे आते हैं कि कंपनीज ये सब करती क्यों। जो बैटरी का जो मैनिपुलेशन होता है ये बिल्कुल सच है, सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशन होता है ये भी बिल्कुल सच है, और ये सब जानबूझकर कंपनीज करती है ताकि आप एक नया फ़ोन खरीद ले, और यही हकीकत है, और आप खरीद भी ले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन बाई कर रहे हो, अगर उसकी 100% बैटरी हेल्थ है तो भाई उसको छोड़ दो, अवॉइड कर दो। अपडेट ब्लाइंडली मत करो, और जो बैटरी रिप्लेसमेंट है उसको ट्रस्टेड जगह से करो, कहीं ऐरा गैरा लोकल वगैरह से नहीं कराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ़ोन को समझ के यूज़ करो, हाइप में मत ले लो कि हाँ ये फ़ोन इतना महंगा है तो बहुत अच्छा होगा। भाई जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उतनी लो, बात खत्म। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।